नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल NKG हेल्प में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत 100% की गारंटी, इसमें से इस क्वेश्चन में से आएगा ही आएगा। 2-3 क्वेश्चन तो आएगा ही। इसी तरह वीडियो हम बनाते रहेंगे और ये SSC, UPSC, BPSC, नेवी, आर्मी, ऑल एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में ये परफेक्ट है। तो हम शुरू करते हैं समय बर्बाद न करते हुए। वेद की रचना किसने की? वेद की रचना किसने की? सबको पता है कि वेद व्यास ने की, लेकिन एक और किसी ने और किया है, तो कौन है? तो ये चलो देखते हैं। एक तो हो गया आपका वेद व्यास हो गया, और दूसरा हो गया महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये दोनों ने की है। ऑप्शन में ये रहेगा तो इसको लगा देना, ऑप्शन ये रहेगा इसको लगा देना है। सबसे प्राचीन और नया वेद, सबसे प्राचीन और नया वेद किसे कहते हैं? तो हम ऋग वेद को कहते हैं। अगर हर्षिकार दीर्घिकार में अगर त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा। नंबर 3, सबसे अंतिम वेद कौन सी है? सबसे अंतिम वेद हो गया आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद हो गया आपका। अब देखिए ऋग्वेद की उपवेद क्या हैं। सबने ऋग्वेद तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। लेकिन उपवेद अभी तक पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो हमने कई बुक देखे हमने, तो उसमें से हमें ये निचोड़ मिला हुआ है। तो आप इसका हम बतला दे रहे हैं आपको कि ऋग्वेद की उपवेद क्या है। ऋग्वेद के उपवेद आपका आयुर्वेद है। आयुर्वेद है। एकदम सीरियल से सजा के लिखें ताकि आपको याद करने में दिक्कत न हो। आयुर्वेद है। आयुर्वेद हो गया। यजुर्वेद की उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो हमें दर्शा दिए हैं। तो यजुर्वेद की उपवेद क्या है, कौन सी है? तो इसका हो गया आपका धनुर्वेद। क्या हो गया? धनुर्वेद। यजुर्वेद की उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। अब आते हैं सामवेद की उपवेद क्या है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका अथर्ववेद में आ गया। अथर्ववेद की उपवेद क्या है? तो इसको कहते हैं शिल्प वेद। अथर्ववेद की उपवेद क्या है? शिल्प वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर माने दवाई, आयुर्वेद जो दवा होते हैं। यजुर्वेद की उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुष, जो धनुष बाण जो चला जाता है वह धनुर्वेद। याद करने का ट्रिक। सामवेद की उपवेद क्या है? सामवेद, साम गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। अथर्ववेद की उपवेद क्या है? शिल्पवेद। अब देखिए ऋग्वेद की ऋचाएँ, यानी ऋचाएँ क्या कहते हैं? रचना भी कहते हैं। रचनाएँ ऋचाएँ को रचनाएँ भी कहते हैं। तो ऋग्वेद की रचना को पढ़ने वाले के नाम, यानी पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पढ़ने वाले का नाम बताइए। तो क्या कहते हैं? होत्र। क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। यजुर्वेद की रचना को पढ़ने वाले के नाम। देखिए यहाँ उपवेद हो गया 4 उपवेद, यानी वेद कितने? 4। कितना? 4 हो गया। उपवेद कितना है? ये भी 4 हो गया। अब देखिए ऋग्वेद की रचना को पढ़ने वाले के नाम, ये भी 4 हैं, इसको भी 4।
यानी इसका भी 4 है, उपवेद 4 भी है, रचनाएं भी 4 है, वेद भी 4 है। तो हम सबको बारी बारी से बताएंगे। अब यजुर्वेद की रचना को पढ़ने वाले के नाम क्या है? तो रचना वही ऋचाए को पढ़ने वाले का नाम पूछ रहा है। तो इसका यजुर्वेद के अधार्यु कहते हैं इसको। अधार्यु, ठीक। अब सामवेद के रचना को पढ़ने वाले के नाम बताइए। सामवेद के रचना को पढ़ने वाले का, तो उदात्र ने पढ़ा है इसका पढ़ने वाले का नाम, इसी ने पढ़ा है भाई। और ये 11 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद की रचना को पढ़ने वाले के नाम बताइए। क्या है? तो ब्रह्मा। मंडल कितने हैं? मंडल तो जानते हैं कितने, मंडल तो 10 ही मंडल है, मंडल 10 ही है। और ये सूक्तों की संख्या, यानी सूक्त में श्लोकों की संख्या, यानी सूक्तों की संख्या पूछ देगा तो समझ जाइए कि श्लोकों की संख्या पूछे जा रहे हैं। सेम मुँह से वही बोलते हैं, सूक्तों बोलिए या चाहे श्लोकों बोलिए। तो सूक्तों की संख्या कितना है? 1028, यानी 1028 हैं। 1028 श्लोक है भाई साहब। अब 14 नंबर, ऋचाए की संख्या, यानी ऋचाए की संख्या कितनी है? यानी रचनाएं की संख्या है, रचनाएं की संख्या कितनी है? तो ये भाई साहब है आपको 10,462 रचनाएं हैं। इतना रचनाएं हैं। और श्लोक कितना है? 228 श्लोक है, ठीक है। तब देखिए, अब मंडल पूछा जा रहा है। तो मंडल यहाँ हमने बताया 10 मंडल है, 10 मंडल हमने आपने बताया। तो देखिए 10 मंडल में आपको सभी मंडल नहीं पूछे जाते हैं, 3-4 मंडल है जो 3-4 मंडल में से वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इससे हट के नहीं पूछे जाते हैं। तो तीसरा मंडल किसको समर्पित है? तीसरा मंडल किसको समर्पित है? तो तीसरा मंडल ये आपको सूर्य देवता जो सावित्री है उसको समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तीसरा मंडल पूछा जा रहा है कि तीसरा मंडल में किसको समर्पित करता है? तो सूर्य देवता, ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो कर देंगे। अब देखिए 9वां मंडल किसको समर्पित है? इसी मंडल में से पूछा जा रहा है। इस मंडल के 10 मंडल के अंदर में ही पूछे जाते हैं, 10 मंडल से ज़्यादा तो है नहीं। तो हमको 9वां मंडल बताना है। 9वां मंडल में किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल में आपको सोम देवता जो होता है उसको समर्पित है, सोम देवता। तो सोम देवता याद रखिएगा कि 9वां मंडल में चाहे पूछ देगा सोम मंडल कौन सा मंडल में समर्पित है? तो 9वां मंडल में समर्पित है। इधर पूछ सकता है, इधर भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, उलट पुलट के कहीं से भी, ठीक है। अब 8वां मंडल पूछ रहा है। 8वां मंडल में क्या बताया गया है, क्या बताया जाता है 8वां मंडल में? तो 8वां मंडल में आपको हस्तलिखित ऋचाएँ, यानी हाथ से लिखने वाले को खिल कहते हैं, ठीक है। तो हस्तलिखित ऋचाएँ, ये लिख दे रहे हैं सब, हस्तलिखित ऋचाएँ। राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। यानी हाथ से लिखने वालों को खिल कहते हैं।
ठीक है। 8वां मंडल में क्या बताया गया है, हस्तलिखित ऋचाएँ, यानी हाथ से लिखने वालों को खिला यानी खिल कहते हैं। ठीक है। देखो 10वां मंडल, ये मंडल आ गया 10वां मंडल। 10वां मंडल में क्या बताया गया है, तो 10वां मंडल में आपको बताया गया है, आपको यहाँ आपको 10वां मंडल में आपको पुरुषुक्त जो बोला जाता है, पुरुषुक्त अब पुरुषुक्त क्या है, पुरुषुक्त क्या है, यानी सब चीज़ के बारे में एक चीज़ बताएंगे। पुरुषुक्त क्या है, अब डायरेक्ट पुरुषुक्त भी बारे में जानकारी तो लेना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, पहले पुरुषुक्त लिख देते हैं, पुरुषुक्त। ठीक, पुरुषुक्त हम लिख दिए। इसमें बताया गया है जाति का बंटवारा। क्या बताया गया है, जाति का बंटवारा। ये भाई नोट से समझिए इसको, जाति का बंटवारा। अब जाति का बंटवारा कौन कौन सा जाति का बंटवारा किया गया है इसमें, ठीक है, तो बता रहे हैं इसमें, इसी का ये क्वेश्चन है, आंसर है ब्राह्मण, ठीक, क्षत्रिय, वैश्य, और एक है क्या, शूद्र। तो पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो अब आपको पता होगा आप किस जाति का है। अब देखिए अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं, ठीक है, अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं, सॉरी इसका है, देखो गलती मैंने यहाँ लिख दिया मैंने। 10वां मंडल में क्या बताया गया है, तो ये बताया गया पुरुषुक्त यानी जाति का बंटवारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। अब इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं, इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ हैं, इंद्र जो भगवान है 250। अब देखिए ऋचाएँ, वही रचनाएँ के बारे में बात कर रहे हैं। ये रचनाएँ जो यहाँ रचनाएँ की संख्या कितनी है, 10,462 जो है, वही चीज़ यहाँ बताया गया। इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ हैं, इंद्र के लिए कितने रचनाएँ हैं, तो 250, इंद्र भगवान है। अब अग्नि के लिए कितने, अब अग्नि के देखिए, अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं। अब अग्नि देवता जो होता है, अब उसके लिए, तो अग्नि देवता इंद्र से नीचे है, तो समझिए लगभग, मतलब ट्रिक को समझिए, तो 200। ठीक, तो 20 क्वेश्चन हो गया एक समाप्त। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से 3-4 तो आना ही निश्चित ही है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। तो इसी के लिए ये समाप्त करते हैं, और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और मेरा चैनल का नाम है NKG हेल्प, NKG हेल्प में आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।